तू कहे तो शाम ला दूं, तू कहे तो उजाला, तू कहे तो शाम ला दूं, तू कहे तो उजाला, तेरे इस इतिहास को पढ़ना है, ये विज्ञान मेरे लाला, हे विज्ञान मेरे लाला। तो आज के टॉपिक में ये सबसे बेहद आपने जो बात सुना है ना, ये कभी सुने ही नहीं होंगे आप, जो मैं बोला हूँ मैं तुरंत बना देता हूँ, है ना। आज विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो मैं बात बोला उसका अर्थ आप निकालिएगा विज्ञान से, सारा चीज़ विज्ञान से पढ़ते हैं। उस विज्ञान में को पढ़ना फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। तो स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी वाला सर 07 पर। बच्चों, आज हम लोग को बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो अब शुरू करते हैं बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके पहले मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा जो बेसिक होगा, उस बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो, नोट करते चलना, याद रखना। मेरे जब भाषा आप नोट करोगे ना, अपने कॉपी में नोट करो, भर भर के नंबर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे आपको। अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में एक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसका नाम है लाइट। आप गाड़ी से चलते हो, आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है जिसके द्वारा आप आगे वाले वस्तु को देख पाते हो, वो होता है प्रकाश। आप अपने रूम में बैठकर पढ़ते हो, जिसकी वजह से आपके छोटे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप चीज़ों को उठा कर ले रहे हो, आपके पास एक चीज़ मौजूद है जिसका नाम है प्रकाश। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप अच्छे से जान सकते हो, मैंने इतना एग्जाम्पल दे दिया, बहुत है। तो बच्चों, आज हम लोग बेहद तरीके से इसका डेफिनेशन सीखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। सिंपल, एकदम सिंपल साधारण आपका डिफिनेशन है। इससे अच्छा आपने डिफिनेशन कहीं देखा ही नहीं होगा, ना कहीं सुना होगा। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, एक बार और कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना, रोक रोक कर वीडियो को। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। देखो, आपके पास जब प्रकाश मौजूद रहेगी तब आपका जो दृष्टि है, ये आपका जो दृष्टि है वो बताएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर ये वस्तु मौजूद है, वहाँ पर वह वस्तु मौजूद है। जब सारा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। शक्तिमान देखा आपने, अंधेरा कायम रहे हमेशा, भाई वो तो उल्लू वाला कहानी हो गया। हम इंसान उल्लू थोड़ी हैं, अंधेरा कायम रहे हमेशा। वो तो उल्लू रात में मौजूद आते हैं, फिर भी दिन में देख ना पाते, वो तो हम नहीं है ना। हम तो प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा। प्रकाश, सारा चीज प्रकाश से काम होगा। एक बात आपने अनुभव किया होगा, सर आप तो डिफरेंस बता दिए। कोई अगर आपसे पूछता है कि प्रकाश आपने देखा, जी सर मैंने देखा। कहाँ बेटा? जी सर यहाँ पर है। बेटा कितना बड़ा है? अरे सर तो गड़बड़ हो रहा है सर, बता नहीं पा रहे। कैसा मुंह है? अरे हाँ सर ये तो बात सही कर रहे हैं। कितना मोटा है? अरे बाप रे बाप, समस्या ही समस्या। मतलब आप प्रकाश को देख नहीं पा रहे हो, बस ये कह रहे हो कि सर हम देख रहे हैं, देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप प्रकाश को अनुभव कर रहे हो। तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश को आप अनुभव करते हो, प्रकाश को आप देख नहीं सकते हो बल्कि उसका अनुभव करते हैं। और एक बात और, अगर आपको चलना है, आपको यहां से दिल्ली जाना है, दिल्ली बहुत दूर है, मुंबई बहुत दूर है, कलकत्ता बहुत दूर है, तो आपको हवाई जहाज का सफर करना पड़ेगा, ट्रेन का सफर करना पड़ेगा, बस का सफर करना पड़ेगा, किसी रास्ते के माध्यम से जाना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम को सत्ता नहीं होती है, वो जहां मर के वहां जाए। लेकिन एक चीज है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कभी कहीं भी पहुंच सकता है। इस बात को मुझसे याद रखना बच्चा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। प्रकाश एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत किसी माध्यम की नहीं है,
वो किसी भी माध्यम जा सकता है। आपको जरूरत है कि सर हम इसमें, हमको अगर पानी को पार करना है तो हमें एक नाव के सहारा लेना पड़ेगा, हमें विदेश जाना है सर तो हमें हवाई जहाज का सहारा लेना पड़ेगा, वो हमारे लिए माध्यम हो गया। मगर प्रकाश को चलने के लिए देश विदेश दुनिया का हर एक कोना क्या बराबर है, किसी प्रकार का कोई समस्या ही नहीं है। सर ये तो बात हो गया, अब आगे बात बताओ भाई प्रकाश। अब देखो, अब मैं आगे पॉइंट पर पढ़ूंगा तो कहूंगा देखो गुण के बारे में बताता हूं, प्रकाश के गुण के बारे में। हर इंसान के अंदर क्या होता है, कुछ बुराई होती है, कुछ अच्छाई होती है। तो मैं अच्छाई का, अगर मेरा दोस्त है तो अच्छाई के बारे में बताऊंगा, बुराई तो मैं कम करूंगा। तो अच्छाई वाला चीज़ हमेशा रहना चाहिए, जो उसके अंदर बुरा है उसको छोड़ दो, वो अपना समझे पूछे। वैसे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो उसका गुण है। एक चीज़ और सुन लो अच्छे तरीके से। अब गुण के बारे में आ गया तो प्रकाश जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। अभी माध्यम क्या होगा, एक माध्यम का हवा हो गया, एक माध्यम का निर्वात हो जाएगा, एक माध्यम का पानी हो जाएगा, एक माध्यम का कांच हो जाएगा, तमाम प्रकार के माध्यम होंगे और जिसमें मन का उसमें जा सकता है। लेकिन इसकी जो चाल होगी वो डिफरेंट हो सकती है, इस बात को समझो। उसकी जो चाल होगी बच्चा ना वो डिफरेंट होगा, इस बात को हम मान लो। बट किताबों में लिखा गया कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हालांकि निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब वहां पर कुछ भी ना हो। वायु का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे क्या हैं, गैसें हैं। निर्वात या वायु नहीं कहेंगे, निर्वात या वायु तब कहते हैं जब उनकी प्रकाश की चाल सेम मानी जाती है। बट थोड़ा तो अंतर जरूर होगा, लेकिन एक्सपेक्टमेंटली मतलब लगभग क्या होता है, वो उनकी जो वैल्यू होती है लगभग बराबर होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश में कितने रंग होते हैं बच्चा, सर 7 रंग होते हैं। कौन से, विवग्योर, आपने सुना होगा, बैंजनी हपी नाला, बैंजनी हपी नाला, बै मैंने बैंगनी, ज मैंने जमुनी, नी मने नीला, ह मने हरा, पी मने पीला, ना मने नारंगी, ला मने लाल। ये पूरा कहानी यहाँ से हो गया। सर आगे बताओ, एक गुण बता दो। तो चलो मैं बच्चा देखो, जितना आप कहोगे मैं सब बताऊंगा, चलो सब ले लो, बस लाइक शेयर करना मत भूलना, नहीं तो फिर समझना बहुत मेहनत करना हूं आपके लिए बच्चा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लेना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इस बात को भी आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। बहुत सारे गुण होते हैं, आगे हम विखंडित करते रहेंगे। तो भी मैं क्या कर रहा था बच्चा, प्रकाश के गुणों के बारे में हम सीख रहे थे ना, ये हो गया आपका। अब हम प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। सब प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश स्रोत वो होता है जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन पदार्थों से आपको प्रकाश मिल रहा हो, जिन जिन वस्तुओं से आपको प्रकाश मिल रहा हो उसे कहते हैं प्रकाशिक स्रोत, प्रकाश स्रोत। जैसे बेटा आप अनुभव किए होंगे कि हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिल रहा है, हमें उजाला कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो सर हमें सूर्य से मिलता है, हमें चंद्रमा से मिलता है, हमें तारा से मिलता है, हमें लालटेन से मिलता है, हमें विद्युत बल्ब से मिलता है, हमें ढेबरी से मिलता है, हमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे वाट है ढेबरी सर, अरे गांव में भैया उसको क्या करते हैं, जलाते हैं ना ढेबरी, वो मोमबत्ती, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। भगजोनी जो पीछे जलता है, भगजोनी वो होता है, उससे भी प्रकाश थोड़ा तो मिलेगा ना, सब बात थोड़ी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये था प्रकाश स्रोत। जिन चीज़ों से आपको प्रकाश मिल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से सर, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं सर, तो चलो लिख लो फटाफट से। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश देता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, वो स्वयं से क्या करता है, प्रकाश देता है, उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य, वो किसी से निर्भर नहीं, वो खुद पर देता है।
ठीक है, विद्युत बल्ब, ठीक है बच्चा, तारा, चंद्रमा नहीं तारा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो खुद से क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दीप्त प्रकाश स्रोत। अब नेक्स्ट में बढ़ेंगे अदीप्त। सर वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर देते हैं प्रकाश। सर वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर अपवर्तन या परावर्तन करते हैं और हमें प्रकाश देते हैं, उसे हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश और दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे जब सूर्य की प्रकाश किरणें चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का मुख इतना सुंदर लगता है, जैसे लगता है वाओ, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इतना सुंदर, इतना शानदार, ये कहाँ से आ रहा है प्रकाश। तो प्रकाश स्वयं से नहीं है, आप वहां जाओगे तो बस खड़ंजा दिखाई देगा, आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, बट नीचे से धरती से इतना सुंदर दिखाई देता है, कोई ख्याल नहीं है। कांच है बाबू, कच्चा कांच है ना, कांच जैसे मान लीजिए आपके घर में अलमारी होगा, उस अलमारी में शीशा होगा, मतलब शीशा में कांच, दर्पण, आपकी भाभी लेकर आई होंगी, आप क्या कर दोगे, एक टार्च ले लेते हो, टार्च, और टार्च लेने के बाद क्या कर दोगे, उस पर जलाते होगे ऐसे फोक्स, आपको लगता होगा सर उसमें से कहाँ से आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट, प्रकाश किरणें हम कहीं से और डाल रहे हैं लेकिन वहाँ से आ रहा है, ऐसा में महसूस हो रहा है कि प्रकाश तो अंदर से आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो दिव्य प्रकाश स्रोत से प्रकाश ले रहा है, इसीलिए उसका नाम होता है अदीप्त, जो दूसरे पर निर्भर है। और जो दूसरे पर निर्भर रहता ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन हाँ प्राकृतिक चीज़ें हैं जो टिकती हैं, ईश्वर ने जिसको बनाया है। हालांकि विज्ञान है, विज्ञान से मानना पड़ेगा। ये सब सारी कहानी आपको यहाँ तक हो गई। यहाँ तक तो केवल इंट्रोडक्शन है बच्चा, और इंट्रोडक्शन एक कोई नॉर्मल नहीं है। अब हम बताएंगे आपको मेन टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने क्या किया, एक लड़का मेरे पास कोचिंग करता है और काफ़ी ठीक ठाक पढ़ने में, बोला कि सर हम किसी पारदर्शी कांच को, सर पारदर्शी, व्हाट इज पारदर्शी, देखो नाम आता क्या, सर पारदर्शी क्या होता है भाई, जो प्रकाश किसी ऐसा मतलब ऐसा माध्यम जिसको प्रकाश आर पार कर दे उसको पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, वायु क्या है, पारदर्शी माध्यम है, जिसको प्रकाश आसान से क्या करता है, पार कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारभाषक भी होता है, अपारदर्शी होता है, इसको हम प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शी मतलब क्या होता है, जिनसे प्रकाश होकर अधिकांश प्रकाश का गुजर जाता है, उसे प्रकाशिक स्रोत क्या नाम है, पारदर्शक माध्यम बोलते हैं या पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। पारभाषक का मतलब क्या होता है, जिन माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पारभाषक, पारभाषक माध्यम। जैसे गंदला जल, एक काम करो, घर पे काम करना ना, एक सुंदर सा 2 बाल्टी लेना, एक वाले और दोनों कांच का बाल्टी लेना, बड़ा बड़ा सा कांच का बाल्टी लेना, ठीक है बच्चा, या फिर दोनों कुछ स्टील का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बाल्टी में आप क्या करना, एक बाल्टी में आप शुद्ध जल लेना और एक बाल्टी में शुद्ध जल लेना, और दोनों बाल्टी में शुद्ध जल है लेकिन एक वाला शुद्ध में गोबर घोल देना, गाय का गोबर घोर देना अच्छे तरीके से, जितना मात्रा में चाहिए इतना घोर देना, और दोनों मिक्सी कर डालना, और दोनों आसानी से देखना कि कौन दिखाई देता है, गोबर और गायब हो गया, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो था आंशिक भाग। गोबर के अंदर जो सिक्का गिरा हुआ वो क्यों गिरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो प्रकाश को अच्छे से पार, वो प्रकाश अच्छे से उसको पार नहीं कर पा रहा है, यही कारण है कि उसको प्रकाश अच्छे से पार नहीं कर पा रहा है। और जो एक बाल्टी मैंने शुद्ध जल रखा था उसमें एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो पारदर्शी हो गया। और पारदर्शी माने पार, प्रकाश पार ही ना कर पाए एक ऐसा माध्यम, जैसे लकड़ी हो गया, छत हो गया, टीना हो गया, प्लास्टिक, जूता, चप्पल, डजंट मैटर। आगे की कहानी बढ़ते हैं। अब आएंगे प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं।
प्रकाश का परावर्तन अब आता है। ठीक है बच्चा। अब हाँ, मेरे कोचिंग में मैं बता रहा था कि कोचिंग में एक लड़का पढ़ता है मेरे, उसका नाम है ऋतिक, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक है। बोला कि सर हम क्यों नहीं घर पे हम बना सकते हैं कांच को, कांच से लेकर पारदर्शी कांच को लेकर दर्पण। हमने बोला क्यों नहीं। एक लड़का इतना बड़ा सा जो है एक कांच पारदर्शी खरीद लेकर आया, कहा कि सर इसको बनाते हैं हम लोग। हम कहे ठीक है लो, वो मार पता नहीं कौन सा रंग ला के रंगने लगा उसके पृष्ठ पर। मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, लेकिन दिमाग तो लगा रहा था। मैंने कहा कि रेड ऑक्साइड लेके आओ या चांदी की पानी से लेके आओ, तो उसके दिमाग में ओ हो माय गॉड। तो उन्होंने करा कांच लिया और पारदर्शी कांच के किसी एक पृष्ठ पर, ये एक पृष्ठ दूसरा पृष्ठ देना बच्चा, कोई कॉपी दो इसको दे दो। ठीक है, वो जो लड़का दिया ना वही है ना। अब देखिए यहाँ पे ये विज्ञान है, एक कॉपी था मतलब, तो ये पारदर्शी सब कुछ कर लो। तो इसका एक पृष्ठ ये वाला, इसका पृष्ठ एक वाला, इसके पास दो पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ एंड द्वितीय पृष्ठ। तो अगर हम एक पृष्ठ पर पोताई कर देंगे या कलई कर देंगे तो दूसरा मेरा पृष्ठ क्या होगा, चिकना बन जाएगा एकदम। ठीक है, तो वही उन्होंने क्या किया कि हमने कहा जैसे जैसे मैंने काम कहा उस बच्चे को, वो बच्चा किया। मैंने कहा कि बेटा उसके एक पृष्ठ पर क्या करो, कलई कर दो। ठीक है, तो लड़का क्या किया सर कि ठीक है कलई कर दिया, हो गया। और जो दूसरा जो पृष्ठ था ना, वो दूसरा पृष्ठ बन गया आपका चिकना पृष्ठ, समतल पृष्ठ, शानदार पृष्ठ, जिसको वैज्ञानिकी भाषा में बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं बच्चा, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसी को शुद्ध भाषा में, अपने भाषा में चिकना पृष्ठ बोलते हैं, चिकना पृष्ठ या पालिशदार पृष्ठ कहते हैं। इसको तो सीखना था कुछ और, एक टार्च भी लेकर आया था साथ में, ऊपर से क्या किया लाइट को जलाया और तनागना जैसे प्रकाश गिरा, एक यहाँ पर ऐसे लाइनिंग बन गया और पूछने लगा सर ये क्या है। ये तो समझ में आ रही कि ये तो टार्च की किरणें हैं, ये जा रही हैं, सर ये क्या है। और तुरंत क्या किया यहाँ बेटा, जैसे प्रकाश की किरणें गिरी और इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या गई, वापस चले गए, और जिस माध्यम में आए थे उसी माध्यम में वापस चले गए। सर ये क्या है, मैंने कहा कि नॉर्मल है, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चा, अभिलंब बोलते हैं। जो किरणें आ रही थी ना, उस किरणों को मैंने नाम रखा आपतित किरण, मैंने नाम रखा। और जो किरण टकरा कर जा रही थी, मैंने उस किरणों को बोला ये किरण आपका क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, एक बात समझ गया। तो याद रखना, कभी परावर्तक पृष्ठ मतलब चिकना पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन जो टकरा कर वापस जा रहा है, जो टकरा कर वापस जा रहा है वही तो है प्रकाश का परावर्तन। तो अच्छे से आप डिफरेंस तैयार करो, जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार सतह पर या चिकना पृष्ठ टकराती हो तो टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लो बता दिया मैंने, बता दिया। चलो और कुछ जानना चाहते हो? यस सर, आगे देखो। अभी बताओ इसके बीच में कुछ बन रहा है क्या बच्चा? जी सर, कोड बन रहा है। चलो मैं इसका नाम रख दिया आई, इसका नाम सर आई आर क्या है? तो मैंने कहा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोड बना जिसका नाम है आपतन कोड। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में कोड बना जिसका नाम है परावर्तन कोड। और ये दोनों की खासियत बात है कि ये आई जो है वो आर के क्या होता है, बराबर होता है। कोड आई इक्वल टू कोड आर, मतलब आपतन कोड बराबर परावर्तन कोड। ठीक है बच्चा, तो इस बात को हमेशा याद रखना, आपतन कोड बराबर परावर्तन कोड, परावर्तन का नियम है। अगर ये 45 एंगल का है क्या होगा, 45 एंगल का ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो पढ़ाई वो चीज है जिसको आप जीवन में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन अगर इसको नहीं पा पाए ना तो कोई मतलब नहीं। और इससे अगर आप पा ले रहे हो, इससे किसी ऊंचाई को छू ले रहे हो तो पूरा आपको संसार नाम लेगा, हर लोग इतिहास में गवाह है। ठीक,
थैंक यू।